डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी होती है जो खाली स्पेस है माउथ के अंदर, जिसे हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी कहते हैं। और ओरल कैविटी के बाद जो है बॉर्डर लाइन है, यानी जो माउथ को क्लोज करता है, उसे हम फ्लैशी लिप्स कहते हैं। फ्लैशी लिप्स जो है फूड को प्रिवेंट करते हैं बाहर जाने से, और ये बॉर्डर ऑफ माउथ भी कहलाते हैं क्योंकि ये जो है माउथ में बॉर्डर का काम करते हैं और क्लोज करते हैं टीथ को। इसे हम फ्लैशी लिप्स कहते हैं। फ्लैशी लिप्स के बाद होता है टंग। अब टंग हमारे में दो चीज़ें होती है। एक सरफेस पर पेपिलिया है। पेपिलिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड्स का होता है, जिसे हम पेपिलिया कहते हैं। और जो इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं वो डिपेंड करते हैं एरिया पर कि कौन सी एरिया पर हैं और उनका वैसा टेस्ट होता है। तो अदर जो म्यूकोसलरी लेयर है टंग में, उसे हम कहते हैं फ्रेनिलम कहते हैं। सही है। तो ये था टंग का काम। टंग जो है टेस्ट में भी हेल्प करती है, मेस्टिकेशन में भी करती है और स्वेलिंग में भी हेल्प करती है। और ये काम था टंग का। अब ये देख सकते हैं आप, फ्री स्पेस है जिसे हम कहते हैं फायरिंग्स। ये फायरिंग्स वो ट्यूब है जो कॉमन है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसमें कुछ रीज़न है। अगर ये नोज़ के सामने होगा उसे हम नेज़ोफायरिंग्स के कहेंगे। अगर ईसोफिगस के सामने होगा तो उसे हम कहेंगे ईसोफायरिंग्स कहेंगे। और उसके बाद अगर ये जो है लायरिंग्स के साथ होता तो उसे हम कहते हैं लायरोफायरिंग्स। सही है। तो जब हम यहाँ से फूड को इनटेक करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है बोलस की फॉर्म में। अब जब बोलस यहाँ से आएगा फायरिंग्स में तो कुछ यहाँ कुछ यहाँ एक अदर मामला होगा। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं पैलेट को। पैलेट क्या है? इसमें पैलेटी बोन होता है। पैलेट इंटीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है। इंटीरियर जो होता है वो हार्ड होता है, पोस्टीरियर जो होता है सॉफ्ट होता है। उसमें एक मस्कुलरी मसल लाइक ओव्यूला होती है जो लटकती रहती है और वो फूड को सॉलन में हेल्प करती है। तो जब हम फूड को खाते हैं तो वो बोलस की फॉर्म में हो जाता है और वो वहाँ से क्रॉस होता है। और पैलेट और टंग के जो बीच में है वो स्पेस इतनी कम होती है जो हम जो है इस फूड को चबा उगालते हैं। सही है। इसलिए हम उस फूड को फोर्स लगाते हैं तो ये लगता है इस एपिग्लोटस के साथ। जब एपिग्लोटस के साथ लगेगा तो ये जो हमारे पास बोन है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, तो इसे हमें ऊपर करना पड़ता है। जब हम इसे ऊपर करेंगे तो ये जो है ये प्लेट लाइक यानी एपिग्लोटस है, इसको कवर करेगी। ये हमारा इस रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है रास्ता है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो अगर इसमें फूड गया तो हमें खांसी होगी। सही है। वो फूड को लंग्स जो है बाहर निकालेगा। तो इसलिए जो है इस एपिग्लोटस है जो इसे प्रिवेंट करने के लिए इसको क्लोज करेगा। ये बोलस इसको लगेगा तो ये क्लोज हो जाएगा और बोलस सीधा ईसोफिगस में जाएगा। तो ईसोफिगस में बोलस किस फॉर्म में जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा जैसे हम ट्यूब में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो गिर जाती है ग्रेविटी की वजह से। ये जो बोलस है ये ईसोफिगस में ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये ऐसे जाएगा जैसे अगर यानी ये ट्यूब है, यहाँ बोलस होगा तो ये कंट्रेक्टाइल साइड होगी और यहाँ रिलैक्स हो जाएगी, यानी वेव लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जाएगा बोलस। उसे हम कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। यानी बोलस की मूवमेंट ईसोफिगस में जो होती है इसे हम कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। सही है। ये सारा था ओरल कैविटी का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टीथ को। टीथ जो है टोथ, ये मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये तकरीबन मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं। अगर हम टीथ की एनाटॉमी देखें तो टीथ में 3 रीजन है। एक क्राउन है, नेक है और रूट है। जो क्राउन है वो अपर रीजन है, नेक जो है वो उसमें गम्स में दबा हुआ होता है और रूट जो है वो सॉकेट में एम्बेडेड होता है। सही है।
तो पहले हम देखते हैं किसको, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो क्राउन में कुछ रीजन है, जैसे एनामिल है और डेंटाइल है और प्लप है। सही है। एनामिल जो है टीथ का आउटर मोस्ट पार्ट है और वाइटिश पार्ट है, और ये हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है एनामिल। सही है, बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है। उसके